वेलकम टू अवर KDP ऑनलाइन क्लासेस। तो कल हमने रीड किया था 9th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज हम उसी से आगे से रीड करेंगे। कल हमने बात कर ली थी पार्टिकल्स की, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर फर्स्ट की मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिट करता है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो फर्स्ट अपने पास स्टेट आती है सॉलिड की, सेकंड आती है लिक्विड एंड थर्ड आती है गैस। तो हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज करें, किस टाइप से? अपन ऑलरेडी जानते हैं सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेज क्या है, लेकिन फिर भी उनको एक बार अपन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आती है सॉलिड क्यों, उसको सॉलिड क्यों बोला जाता है। तो फर्स्ट आता है अपने पास कि डेफिनिट शेप होती है, सॉलिड की डेफिनिट शेप होती है। डेफिनिट शेप का मतलब है जैसे ये अपन बोर्ड है अपना, ये चौक है, तो ये क्या इनकी डेफिनिट शेप है। सॉलिड में अपन सिंपल एंड रियल एग्जाम्पल लेते हैं एक टेबल का। टेबल ऐसे तो नहीं है दिन पर दिन मतलब अपनी बढ़ती जा रही है या छोटी होती जा रही है, वो जिस शेप में है उसी शेप में रहती है हमेशा, उसी से कंटिन्यू अपन चलते हैं लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड। डेफिनिट शेप जैसे लिक्विड के, आपने लिक्विड को किसी उसके अंदर डाला, ग्लास के अंदर डाला, तो उसके अकॉर्डिंग शेप क्या होती है लिक्विड की वही रहती है। थर्ड अपने पास आता है गैस की। तो गैस की कोई शेप नहीं होती है, वो क्या होती है चेंज, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से होंगे अपने पास, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली। तो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहेंगे। कि हमने पार्टिकल्स में पढ़ा था कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड अपने पास आता है लिक्विड। तो कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं। यही था। और उससे थोड़ा सा अपन बात करते हैं गैस की। कंपेयर टू लिक्विड बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। सॉलिड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए, लिक्विड से कंपेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो फर्स्ट अपने पास आता है सॉलिड का कि डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, एक कांस्टेंट साइज होता है। सेकंड आता है कि सॉलिड की डिस्क्रीट बाउंड्रीज होती हैं, एक एरिया होता है कि उसके अंदर ही वो चीज़ रहेगी, एरिया बार बार बढ़ता नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं। थर्ड आता है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, कि सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। फोर्थ नंबर आता है अपने पास कि इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस का मतलब हम जानते हैं कि दबाना, किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करना, प्रेशर करना। तो आपने देखा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ऐड हुए हैं। तो आप खुद देखो कि जब आप इनको दबाओगे तो इनके बीच में गैप है ही नहीं। जब गैप ही नहीं है तो ये एक दूसरे के साथ कंप्रेस कैसे होंगे, दबेंगे कैसे? तो इसमें क्या होता है, इनमें कोई कंप्रेसिबल नहीं होता है, साइज चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डेफिनिट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, वो हमेशा ही क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। अब इन्हीं के कंपेयर लिक्विड में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास डेफिनेट शेप तो लिक्विड की होती है। सेकंड नंबर आता है अपने पास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है कि आपने एक लिक्विड को लिया, उसको किसी कप में डाला तो उस लिक्विड में क्या ले लिया, उस कप का साइज ले लिया। अगर आपने उसको किसी बाउल में डाला तो बाउल का साइज ले लेगा। तो यानी उसकी क्या होती है, बाउंड्रीज कांस्टेंट नहीं होती है। हमने बात की थी सॉलिड के अंदर रिजिड की, यानी हार्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है फ्लो करना, बहना। तो आप अगर किसी ओपन फ्लोर पे हम बात करें, चाहे उसमें समझ में नहीं आता है कि बाउल में लें या ग्लास में लें, लेकिन अगर आप किसी ओपन फ्लोर पे बात करते हो, किसी लिक्विड को वहाँ डालते हो, तो आपने देखा है वो चारों तरफ बहने लग जाता है। तो इसकी फ्लूडिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कंपेयर टू सॉलिड होती है। हमने गैस की बात नहीं की अभी तक हमने बात की है सॉलिड की। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में ये कहता है कि आपने देखा लिक्विड्स के पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो आप अगर इन्हें प्रेशराइज करते हो तो इनके बीच में क्या है, गैप है। तो ये गैप होकर के क्या हो जाएंगे, अगर आप इनको प्रेशराइज करोगे तो आपस में जॉइंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा क्या हो सकता है, दब सकता है। ये नहीं कि दब नहीं सकता, दब सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या है, ये दूर है। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम भी क्या रहता है, उसका वैसा ही रहता है जैसा उसका है, डेफिनिट रहता है। बात आती है अब अपने गैसेज में। तो गैसेज में फर्स्ट देखो कोई शेप नहीं रहती, आप अच्छे जाते हो। अगर किसी भी ओपन बाउल में आप डाल रहे हो या ओपन किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो वो गैस क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो वो कोई नहीं रहती। सेकंड आता है बाउंड्रीज। आपको अच्छे से पता है आप गैसेज को बाउंड्रीज में रख ही नहीं सकते हो। थर्ड आता है अपने पास फ्लूडिटी। फ्लूडिटी गैस की कंपेयर टू लिक्विड ही सबसे ज़्यादा होती है, तो कंपेयर टू सॉलिड तो सबसे ज़्यादा होनी ही है। तो फ्लूडिटी यानी फ्लो होना, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहती रहती है। थर्ड नंबर आता है कंप्रेसिबिलिटी।
तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए सबसे मेन अपनी बात आती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप कितना है। तो गैसेस में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गैप होता है एक दूसरे के बीच में, तो आप इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, तो हाई कंप्रेसिव होते हैं। सेकंड लास्ट आता है अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, सब इसका कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल कैसे रहेगा, आपने किसको कहीं भी पुट किया, कहीं भी डाला तो क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम क्या नहीं होता, डेफिनेट नहीं रहता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैटर की हमने तीनों स्टेट पढ़ ली, सॉलिड पढ़ ली, लिक्विड पढ़ ली, गैस पढ़ ली, उन्हें समझ भी लिया। लेकिन अब बात आती है कि जो मैटर की स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं क्या। चेंज यानी सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यही उल्टा प्रोसेस चलते हैं कि गैस को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कर सकते हैं। तो हमारे पास दो रीज़न आते हैं, दो चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट आता है टेम्परेचर और सेकंड आता है प्रेशर। तो टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं। सेम यही प्रेशर से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से, मतलब ये है एक कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम फर्स्ट अपन बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि फर्स्ट अगर अपन बात करें टेम्परेचर की, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे घर में आइस मिल जाती है, अगर इस आइस को थोड़ा सा हम बाहर रख देते हैं, फ्रिज से निकालने के बाद में, फ्रीजर से आप उसको अगर बाहर आउट कर देते हो, तो आपने देखा है कि आइस धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट यानी आसपास पानी पानी नज़र आने लग जाता है। और अगर आप थोड़ी देर और ज़्यादा छोड़ दो, टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई हो जाए, तो क्या हो जाता है कि ये और चेंज हो जाती है। तो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। हो गया। इसके बाद में अगर हम उसे गर्म करते हैं धीरे धीरे, अगर आपने देखा होगा पानी को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक बात देखिए कि आइस है वो सॉलिड है, आपने उसके टेम्परेचर में राइज किया, टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर, वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। सेम यही कि आपने वाटर को जब गर्म किया, टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई। तो अब आपने देखा कि एक टेम्परेचर की वजह से सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। हमने मैटर की स्टेट चेंज कर दी। अब बात आती है उल्टा, देखो अगर आपने वेपर को ठंडा करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब आपने टेम्परेचर को और कम कर दिया, कम करने के लिए आपने उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में जैसे ही आपने रखा तो ये जो लिक्विड है यानी वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो आपने देखा कि ये तीनों ही स्टेट आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। सॉलिड से यानी आइस से आप लिक्विड में आए, लिक्विड यानी वाटर में आए, आप लिक्विड वाटर से आप कहाँ आ गए, गैस में आ गए, गैस यानी वेपर में आ गए। अब बात करते हैं अपन प्रेशर की। प्रेशर में क्या होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया था कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। यही था, ये थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो आप इनको प्रेशराइज कर सकते हो, जो अभी हमने पीछे इसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब इसको प्रेशराइज करते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। तो दबाने से क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे ये पार्टिकल्स। जैसे जैसे ये पास आएंगे तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अगर थोड़े थोड़े और पास आ गए तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आपने देखा था कि जब हमने लिक्विड की डेफिनेशन पढ़ी थी तब उसमें हमने ये था कि हम इसको भी प्रेशराइज कर सकते हैं। जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे तो ये क्या होगा, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे। जब ये और क्लोज आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्लोज किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो आपने देखा कि गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन होता किसकी वजह से है, प्रेशर की वजह से होता है। तो आप इसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड से सॉलिड में। तो फर्स्ट अपन डिटेल में रीड करेंगे कि टेम्परेचर से आप उसकी जो स्टेट्स है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें टॉपिक रीड करना है टेम्परेचर डिटेल में। तो अब ये आपका काम है कि जब हम कल क्लास लें तो उससे पहले आप इनको रीड करके आओगे। टेम्परेचर का एक पूरा टॉपिक है, आपको सिर्फ रीड करना है, लर्न नहीं करना है, ओनली रीड करना है। और रीड करने के बाद कल हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर में सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये किस टाइप से क्या क्या चलता है, पूरा डिटेल में रीड करेंगे। सो थैंक यू।